धनी महिला ने फैसला किया कि वह 10 लाख की विरासत अपने पालतू बिल्ली के लिए छोड़ देगी। उसका जीवन बिना संतान के अकेले बीता और जो उसकी हमेशा देखभाल करता था वह पुरुष नौकर केवल बिल्ली के मरने के बाद ही उसे प्राप्त कर सकता था। जल्दी से विरासत पाने के लिए नौकर के मन में एक बुरी योजना आई। नहीं, वे पहले मर जाएंगे, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। डू खुशी एक धनी महिला की प्रिय पालतू है। उन्होंने अपने 3 बच्चों को बहुत अच्छा प्रशिक्षित किया। विभिन्न रंगों की 3 छोटी बिल्लियां, जिनमें से हर एक की अपनी विशेषता है। छोटा पीला बिल्ली का बच्चा एक जीवंत चित्रकार है जो उच्चतम स्तर की कला में माहिर है। गुलाबी रिबन पहने हुई छोटी सफेद बिल्ली की आवाज स्वर्गीय है और वह एक प्रतिभाशाली गायिका है। जबकि छोटा काला बिल्ली का बच्चा पियानो में माहिर है। उसके दोनों पंजे कुशलता से कीबोर्ड पर चलते हैं। इन तीनों ने इस शांत महल को काफी ऊर्जा और जीवन से भर दिया है। इतना करो करो करो, मैं मत करो, इतना करो करो, मैं मत करो। भले ही शुरुआत में मेहनत का कोई परिणाम न हो, छोटा पेड़ बढ़ता है, बर्फ व फूलों को झेलता है। बिल्लियां पूरी तरह से जीवन का आनंद ले रही थीं और पुरुष नौकर खाने की तैयारी करते समय चुपके से उसमें नींद की गोलियों की पूरी बोतल डाल रहा था ताकि उनके सोने के बाद उन्हें हवेली से बाहर ले जाया जा सके। इसके बाद पुरुष नौकर उनके लिए रात का खाना लाया और छोटी बिल्लियां पहले से ही भूखी और प्यासी थी। ये मेरा विशेष रूप से तैयार किया गया ताजा दूध है, इसका अच्छी तरह से सोने के लिए प्रयोग करें। उसी समय फुकलॉय ने सिर बाहर निकाला। वह छोटे बिल्ली के बच्चों का अच्छा दोस्त था। बिल्ली के बच्चों ने तुरंत फुकलॉय को आमंत्रित किया और उसने पहले से ही बिस्कुट तैयार कर रखा था। जाहिर है चूहे को बिल्लियों से अधिक पता था कि दूध में डूबा बिस्कुट कितना स्वादिष्ट होता है। लेकिन जब वह वापस जाना चाहता था तभी एक गहरी नींद उसे आने लगी और वह अपने घर के दरवाजे पर ही गिर गया और छोटे बिल्ली के बच्चे भी नहीं बच सके। इसके बाद नौकर सोई हुई बिल्लियों को गाड़ी में ले गया। भले ही इंजन कितना भी शोर करता, उन्हें जरा भी जाग नहीं पाया। वह रात के चर्च के माध्यम से शांति से गुजरा। गाड़ी शहर से चलकर ग्रामीण इलाके तक पहुंची, लेकिन कार की गड़गड़ाहट ने 2 शिकारी कुत्तों को जगा दिया। उन्होंने सोचा कि वे नौकर को थोड़ा सबक सिखाएंगे, इसलिए वे कार की अनिवार्य राह पर छिप गए और जब नौकर वहां से गुजरा तो अचानक बाहर आ गए। गाड़ी उनके साथ उलझ गई। तीन पहिया मोटर बाइक भी टूटकर बिखर चुकी थी। आखिरकार नौकर सिर्फ आधी मोटर बाइक पर सवार होकर भाग गया। उसकी सबसे कीमती बिल्ली वहीं रह गई। इसी बीच आसमान से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई जिससे सोई हुई डुट्रिस की नींद खुल गई और उसने खुद को अजनबी गांव में पाया। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी था बच्चों को ढूंढना। बोलियो, डुलोस, मैरी, तुम लोग कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। सफेद बिल्ली शाखा पर लटक गई थी और हिल नहीं पा रही थी। उसे लगा कि उसने एक बुरा सपना देखा है। काली बिल्ली की हालत थोड़ी खराब थी, वह नदी में गिर गई थी, लेकिन सौभाग्य से पत्थरों के अलावा उसे कोई चोट नहीं आई। जिंजर बिल्ली सबसे भाग्यशाली थी, वह हमेशा टोकरी में रही। तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? तुम माँ को जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वह तो यहीं सो रही है। ओह, खून और खून का मैदान। जैसे ही डुडुइस ने देखा कि तीनों बच्चे सुरक्षित हैं, उसकी चिंतित दिल भी आखिरकार शांत हो गई। लेकिन साथ ही ठंडी बारिश उनके ऊपर गिर रही थी और वे बस झाड़ियों के अंदर सिमट कर रह गए। गर्जनशील गड़गड़ाहट और चकाचौंध बिजली को सहन करते हुए हवेली की महिला भी जाग गई और अपने प्यारे बिल्ली के बच्चों को शांत करने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसने देखा कि पालने में कोई नहीं था। कानों को बहरे कर देने वाली गड़गड़ाहट शैतान के हमले की तरह थी। महिला की घबराई हुई चीख ने फोकलो को भी जगा दिया, जिसने देखा कि उसके सभी साथी गायब हो गए हैं और वह भी बुरी तरह चिंतित हो गई। मुझे उनकी मदद के लिए जाना होगा। फ्लॉक ने अपनी शानदार पंख वाली पोशाक पहन ली और भारी बारिश में भी अपने गायब साथी को खोजने निकल पड़ा। रात भर की भारी बारिश के बाद दुनिया में धूल फैल गई। डट्रेस को एक अजनबी पुंछ ने जगाया। उसने देखा कि दूसरी ओर से एक आकर्षक आवारा बिल्ली आ रही है जो सुबह का स्वागत गीत गा रही है। और उसने देखा कि सुरुचिपूर्ण डट्रेस ने गधे और पंखुड़ियों को झटकारा, जिससे फूलों की बारिश हुई और वह डट्रेस की सुंदरता और गायन में खो गई, जो पहली नजर में प्यार की खुशी प्रकट कर रही थी। वाह, इतना कूल है एक जंगली बिल्ली। तुम सुनो, मैं इस दुनिया में मस्त होकर खेलता हूँ। ओमा डुट्रुइस से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने उसकी आंखों की प्रशंसा की कि वे नीलमणि की तरह चमकती हैं और उसके जादू को वसंत उत्सव की पहली बर्फ की तरह बताया। वह उसके साथ एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते थे। बस हम दोनों। ओह, ये वास्तव में बहुत अच्छा है। ओम का स्वार। ओह, डुट्रुइस ने ओमा के प्यार को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वर्तमान में मुख्य लक्ष्य घर वापस जाना है। ओमा ने परिवार को जाते हुए देखा। उनको पीड़ा में नहीं देख सकता था, इसलिए उन्हें पुकारा और जमीन पर एक निशान के रूप में एक प्लग बनाया ताकि सब घास में इंतजार करें कि वह एक जादू की कालीन लेकर आएगा और ले जाएगा। जबकि ओमार अकेला एक पेड़ पर चढ़ गया और देखा कि पास में एक ट्रक आ रही है। ओमार ने माहिरता से ट्रक के आगे कूदकर ड्राइवर को डरा दिया, जिससे उसने स्टीयरिंग छोड़ दिया और ट्रक धीरे धीरे बंद हो गई। जब ड्राइवर नीचे उतरा और ट्रक को फिर से स्टार्ट करने लगा, तब ओमार ने सभी को जल्दी से उस पर बैठने के लिए कहा। सर, आप शायद अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। वैसे भी मेरे पास अभी कई जिंदगियां हैं, कोई बात नहीं। हम आपका धन्यवाद। मेरा सम्मान है, कोई संकोच न करे। ओमा ने माँ और बेटे को विदा किया। कुछ लोग अचानक मिलते हैं, यह भी किस्मत का खेल है, पर असली किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सयोनारा, आप सबका सफर सुरक्षित रहे। अलविदा। एक छोटी सफेद बिल्ली गलती से गाड़ी से गिर गई। ओमा ने देखा और तुरंत सफेद बिल्ली को उठाया और उसका पीछा करते हुए एक छलांग में गाड़ी पर चढ़ गया। इसलिए ओमा ने उन्हें घर ले जाने का फैसला किया।
वे गिरे हुए राजकुमारी और उसके उचित योद्धा की तरह थे। यह सब किस्मत का खेल था, लेकिन ओमा को लगा कि इंसान नीच होते हैं। उसे नहीं लगता कि कोई पालतू जानवर की परवाह कर सकता है। परंतु अमीर महिला उस समय अकेले इंतजार कर रही थी। केवल बिल्ली ही उसके जीवन को रंगीन बना सकती थी और अब वह सिर्फ अकेलेपन में भटक रही थी। छोटे बच्चे ओमा साहब को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास हमेशा कुछ जादुई होता है। अब वे घर लौटने वाली जादुई चटाई पर बैठे हैं और अगली ही पल उन्होंने मीठी क्रीम भी बना दी। हालांकि ड्राइवर ने देख लिया कि वे चोरी से खा रहे थे और तुरंत उन्हें गाड़ी से उतार दिया। जादुई चटाई के बिना वे अब पैदल ही चल सके। 3 छोटी बिल्लियां रेल की पटरियों पर एक पंक्ति में लगी। खुश बिल्ली ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, लेकिन तभी एक असली ट्रेन आ गई और वे उसे पुल पर टाल नहीं सके। इसलिए नीचे कूदकर पुल पर खुद को सिकोड़कर ट्रेन के गुजरने का इंतजार करने लगे। परंतु दुर्भाग्यवश छोटी सफेद बिल्ली फिर से नीचे गिर गई। हालांकि ओमा तैरना नहीं जानता था। वो फुर्ती के साथ कूद गया और उसने मजबूती से छोटी सफेद बिल्ली को पकड़ लिया। फिर उसे सोच समझकर दुहद श्रेष्ठ को दे दिया। खुद केवल धारा में बह सकती है और किनारे नहीं आ सकती, लेकिन वह अभी भी धैर्यपूर्वक शांत कर रही है। उन्हें नीचे की ओर जाने के लिए कह रही है और फिर मिल जाने के लिए। इस समय 2 बड़ी सफेद बिल्ली बहनें बिल्कुल रास्ते में थीं, लेकिन ये सुनकर कि ओमा उसका पति नहीं है, ये 2 बहनें कल्पनाओं में खो गईं। ये वास्तव में घोटाला है। अश्लील और निर्लज्ज, अविश्वसनीय पतनशील भीड़, और उसकी आंखें बहुत पास हैं और बस थोड़ा सा काला। और देखो, उसकी चालाक मुस्कान, ठुड्डी भी पर्याप्त दृढ़ नहीं है। वह स्पष्ट रूप से एक दिल फेंक है जो निर्दोष महिलाओं के दिलों को आहत करता है। तुसुइसी तो ओमा को समझाने में मदद करना चाहती थी, लेकिन ओमा ने उसे राहत दी और कहा कि आगे बढ़ना जरूरी है। सुनने में आया कि बहनें भी पेरिस जाने वाली हैं, अपने वहाँ रहने वाले चाचा से मिलने। इस तरह के सहयोग के लिए उनके साथ आ गईं। इस प्रकार यह साहसिक दल बड़ा हो गया। छोटे बच्चों ने भी उसकी चाल की नकल की और अपनी कमर हिलाते हुए आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ फुकलो ने एक दिन और रात खोज की। हर जगह उसके साथियों की कोई खबर नहीं थी। बूढ़ा घोड़ा भी उनके लिए दुखी था। इसी समय नौकर खुशी खुशी घोड़े को खाना खिलाने आया। जानवरों के सामने उसने बिना किसी सावधानी के बिल्ली की बात कह दी और सोचा कि वह जल्द ही विरासत प्राप्त करने वाला है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि महिला ने पहले ही पुलिस को सूचना दी है और यह खबर बन गई है। उसे अपनी टोपी का ध्यान आया जो घटनास्थल पर छूट गई थी। इसलिए नौकर पूरी तैयारी के साथ अपनी टोपी वापस लेने की योजना बना रहा था। फॉक्लो कार के लैंप में छुपकर उसके पीछे पीछे जा रहा था क्योंकि वह खुद इस मामले को सुलझाना चाहता था। लेकिन नौकर की मोटरसाइकिल इतनी उछल रही थी कि बीच रास्ते में फॉक्लो गिर गया। शाम को वे अंततः शहर में पहुंच गए। रूसी बहनें भी बार के दरवाजे पर अपने चाचा को पा लिया। यह मामला पहले से ही एक गुनाह के रूप में प्रकट हो चुका था। अपने रिश्तेदारों को पाकर रूसी बहनें अलग हो गईं और छोटे बिल्ली के बच्चे पूरे दिन चलने के कारण थक कर चूर हो गए थे। वे अपने जन्म से ही कभी ऐसी तकलीफ में नहीं रहे थे। ओमा उन्हें अपने दोस्तों के पास ले गया। उनका स्वागत सबसे ऊर्जावान संगीत और नृत्य के साथ किया गया। छोटे बिल्ली के बच्चे भी जल्दी ही इसमें घुल मिल गए, मानो दिन भर की थकान दूर हो गई हो। जब संगीत उत्साह के चरम पर पहुंचा तो ओमा ने डुआसी को साथ नृत्य करने के लिए खींच लिया। साधारण घर खुशी से भर गया। खजाना बनना है। ध्वनि रंग। उनके एक गीत के बाद बिल्लियां गाते गाते बाहर चली गईं ताकि कोमल बेडरूम 230 के लिए खाली हो जाए। मेहमान तो सबसे अच्छे कमरे में रहेंगे। बच्चों ने अंततः उत्सव के बाद गहरी नींद ले ली और 230 चांदनी में ओमा से मिलने चली गईं। ओमा ने कहा कि यह समूह भले ही उदार दिखता हो, लेकिन अगर मदद की जरूरत हो तो वे बिल्कुल भरोसेमंद हैं। वे शांत और सूने रात के विचारों में सहारा लेते हैं। उनका प्यार भरी भावनाएं आकाश में फैल जाती हैं। रात के नागरिक अपने भावनाओं में हलचल मचाते हुए इकट्ठा होते हैं। आपकी आंखें वाकई अंबों का समान है। यह वाक्य बहुत पुराना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर महिला को सुनना पसंद नहीं है। मेरा मतलब है, यहाँ तक कि छोटी मैरी को भी सुनना पसंद है। जो छोटे बच्चे बिस्तर पर सोने चाहिए थे वे सब कोने में छिपकर सुन रहे हैं। वे और उनकी माँ दोनों ओमा मिस्टर को बहुत पसंद करते हैं। दोनों की पूंछ भी आपस में जुड़ी रहती है। छोटे बच्चे भी धीरे धीरे उत्साहित हो रहे हैं। लेकिन डूट्रोइस ने हवा में मोड़ लेते हुए कहा कि उनका संबंध अभी तक नहीं बना है क्योंकि उसे मैडम के पास वापस जाना है। ओमा के पास बाहर आजादी और दोस्त हैं, लेकिन मैडम अकेली है। केवल वे हैं। वे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ आकस्मिक है। छोटे बच्चों को भी अपनी माँ के लिए दुख हुआ। लगभग पिताजी को बचा लिया है अगले ना? दिन ओमा ने उन्हें अमीरों के इलाके में पहुंचा दिया। यहाँ सभी लिबावे शहर की आलीशान कोठियां हैं जो ओमा और ट्यूट्रिस की जिंदगियों को अलग करती हैं। उन्हें बस यहीं पर एक दूसरे से विदा लेनी पड़ी। फुकलो ने खिड़की पर एक बिल्ली को देखा। उत्साहित होकर उसने नौकर को तुरंत ढूंढा ताकि वह फिर से बिल्लियों को बाहर न निकाल दे और चुपके से उसके जूतों के फीते बांध दिए। लेकिन दरवाजे पर बिल्ली के लगातार म्याऊं करने की आवाज सुनकर नौकर भी उछलते कूदते स्थिति देखने गया। फुकलो को बस बिल्ली को सूचित करना पड़ा और फिर पास की एक अलमारी में चला गया क्योंकि अमीर व्यक्ति भी बिल्ली की आवाज सुनकर नीचे भागा। लेकिन जब वह दरवाजे पर आया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। इस समय फुकलो दौड़कर एकमात्र मददगार के पास गया और ओमा से कहा कि बांध दूसरा आदमी ही असली साजिश करता है। और छोटी बिल्ली को परेशानी है। अच्छा, तुम जल्दी से स्कॉट और उसकी गली की बिल्लियों की सहायता ढूंढो। गली की बिल्लियां? लेकिन मैं तो चूहा हूं। जाओ
ज्यादा बातें मत करो। तुम उनसे कहो कि ओमा ने तुम्हें भेजा है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। फुकलो घबराया हुआ जंगली बिल्लियों के घर की ओर दौड़ा और जैसे ही बिल्लियों ने उसे पकड़ लिया वह जान गया कि ओमा उससे झूठ नहीं बोल रहा था। नाम बताने के बाद बिल्लियां तुरंत हरकत में आ गईं। छोटे पैरों वाला फुकलो केवल उनके पीछे पीछे चल सकता था। नशे में धुत व्यक्ति एक ओर से इस दृश्य को देखकर हैरान था और उसने सोचा कि आज उसने निश्चित रूप से नकली शराब पी ली है। यूसी तोंगशी क्वांजा एक पासवर्ड बॉक्स लाया और सभी बिल्लियों को विदेश ले जाना चाहता था। ओमा सिर्फ दरवाजा बंद करके समय को स्थगित कर सकता था और फिर विभिन्न तरीके से व्यवधान पैदा कर सकता था। यहाँ तक कि माँ ने भी बिल्लियों का पक्ष लेते हुए गुस्से में भर गए क्वांजिया ने टकराव शुरू कर दिया। इसके बाद ओमा को एक कोने में धकेल दिया गया और लगभग कांटे से चुभने से बच नहीं पाए, लेकिन सौभाग्य से दोस्त समय पर पहुंचे और क्वांजिया से हाथापाई शुरू कर दी और फुकलूट एक जादूगर बनकर पासवर्ड की गुत्थी सुलझाने लगा। लेकिन करीबी लड़ाई बहुत ही तेज थी। आखिरकार तो इस परिवार को बचा लिया गया और सबके प्रयास से दुष्ट नौकर को उसकी सजा मिली और एक डिब्बे में बंद कर विदेश भेजा गया। अंततः तू इस परिवार ने कठिनाइयों का सामना करते हुए और उम्मीद बनाए रखते हुए अपनी महिला साथी के साथ मिलन किया।